आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच एक महायुद्ध हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था, परंतु संयोग की बात तो यह है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध में कौरवों के तो पूरे कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ये युद्ध होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही 7 ऐसे लोग थे जो जानते थे कि युद्ध होगा और युद्ध के परिणाम से भी वे भली भांति अवगत थे। तो चलिए जानते हैं वो 7 लोग कौन थे। श्री कृष्ण तो स्वयं श्री विष्णु के अवतार थे। वे सर्वज्ञ सर्वज्ञानी थे। श्री कृष्ण को युद्ध और उसके परिणाम की जानकारी पहले से ही थी। कहा जाता है श्री कृष्ण ने युद्ध के कुछ दिन पहले ही द्रौपदी को भी युद्ध के परिणाम के बारे में बताया था। साथ ही उसके 5 पुत्रों का वध हो जाने के बारे में भी बताया था। ये सब सुनकर द्रौपदी द्रवित हो गई थी। भीष्म पितामह, ऐसी मान्यता है कि भीष्म पितामह को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह भी जानते थे कि युद्ध तय है। वे ये भी भली भांति जानते थे कि पांडवों का पक्ष विजयी होगा और कौरवों की पराजय होगी, परंतु वे राज सिंहासन और हस्तिनापुर से बंधे थे। उस समय हस्तिनापुर पर कौरवों का शासन था, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें कौरवों के पक्ष में और पांडवों के विरुद्ध लड़ना पड़ा। ऋषि वेदव्यास भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुके थे कि युद्ध होना तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार संकेतों से समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम इस युद्ध को रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र वेदव्यास जी की इस बात को समझ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और युद्ध में उनके कुल का नाश हुआ। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत से ब्राह्मण बन गए थे। वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। वे श्री कृष्ण के भक्त थे। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। माना जाता है संजय भी पहले से ही युद्ध का परिणाम जानते थे। द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण हैं, विजय श्री उधर के पक्ष की ही होगी। कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य, ये भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन किया था। सहदेव, 5 पांडवों में से सबसे छोटा भाई सहदेव भी महाभारत युद्ध का राज जानता था। सहदेव के विषय में कहा जाता है कि उसके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की क्षमता थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेता था और वह जानता था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और कौन किसकी मृत्यु का कारण बनेगा तथा अंत में किसकी विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि भविष्य का राज वर्तमान में जाहिर हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस युद्ध के बारे में किसी को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्री कृष्ण के शाप के भय से सहदेव ने महाभारत युद्ध का राज अपने सीने में दबाए रखा। तो यही वे 7 व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत का युद्ध होने से पहले ही पांडवों की जीत के बारे में ज्ञान था। इसी तरह की अन्य जानकारियां पाने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर।
थैंक यू।